Dear friends, greetings to every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के महिमा से भरे हुए नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So whenever we are coming in the presence of the Lord, the God's presence will fill us and transform us like Jesus Christ. और जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का वो महिमा से भरी हुई बात वो हमें बदल देती है। Because we are living in the corruptible, full of defiled world. So in this world, whenever we are coming to Jesus, the God's presence will transform us like Him. क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, ये संसार बुराइयों से भरा हुआ है, और जब हम परमेश्वर की महिमा में सहभागी होते हैं तो वो हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदल देती है। Jesus Christ came into the world to make every one of us like Him. क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए ताकि वो हम में से प्रत्येक को अपने जैसा बना सके। As per the Bible, we are created by the own image of the Almighty God, but Jesus came and He made us one with Him. We belongs to the blood of Jesus Christ. और We वचन इस We belongs to the bones of Jesus Christ. We belongs to the body of Jesus Christ. Such a close level of the God's holiness He made us. और वचन इस बात को बताती है कि मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया, लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उसने हर एक बात को हमें लेकर अपने स्तर पे लेकर आए, और इस बात की गवाह है कि हम यीशु मसीह के लहू में बनाए गए, हम उसके शरीर में बनाए गए और हम उसकी हड्डियों में से बनाए गए। Everyone who received the salvation grace through the grace of the Lord Jesus Christ, the next level we have to grow more in the Lord through the Holy Spirit. और जिस किसी ने यीशु मसीह के जीवन से अपने आप को उसके साथ जोड़कर उस उद्धार को ग्रहण कर लिया, वो यीशु मसीह की उपस्थिति में उसकी सहभागिता में और ऊंचे स्तर पर बढ़ता गया। Because that's why the Bible says, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. That means everything in our life through the Holy Spirit only. और इसीलिए वचन इस बात को बताती है कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन केवल परमेश्वर की सामर्थ से, और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। So today also God want to speak to you one important message, how we can grow in the Holy Spirit. और इसीलिए आज परमेश्वर वचन से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है कि कैसे हम परमेश्वर में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और भी ज़्यादा बढ़ने पाए। So God never allowed any worldly problems, worldly worries, sorrows in our lives. और परमेश्वर हमारी जिंदगी में कभी भी किसी सांसारिक परेशानी को, चिंता को, ये दिक्कतों को नहीं आने देता। In this world you should have the trials and tribulation, but Jesus, He opened the another door of the spiritual blessings to overcome all these worldly disturbance. और इस संसार में जब आप रहोगे, आपको सताव होगा, आपको तकलीफें और दुख तो होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने एक दूसरा दरवाज़ा खोल दिया है जो आपको इन तमाम चीज़ों से बाहर ले जाकर एक दूसरी दुनिया में ले जाएगा। So that is the spiritual blessings God blessed every one of us. If you read these two word of God, note it. So Ephesians 1:3, Ephesians 2:6. These two word of God very clearly says how we are blessed through Jesus Christ with the heavenly blessings. और अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1:3 और 2:6, तो वचन इस बात को जब आप पढ़ोगे, यहाँ लिखा है कि कैसे परमेश्वर हमें दूसरी आयाम में ले जाता है, उन सांसारिक चीज़ों से हटा के उस आत्मिक आशीष की ओर ले जाता है। Ephesians 1:3 says God blessed us with the spiritual blessings in the heavenly realms. और इफिसियों की पत्री 1:3 ऐसा बताता है कि हमारा परमेश्वर हमें उस आत्मिक स्तर में बहुत सारी आत्मिक आशीषों से भर देता है। So we are blessed by Jesus Christ in the heavenly realms, there full of power, full of authority. The worldly disturbance will not touch us if we are enter into the heavenly realm every day
and enjoying the spiritual blessings. और यीशु मसीह में हम उस आत्मिक स्तर पे होते हैं, उन आत्मिक आशीषों का स्वाद चखने पाते हैं और उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, निश्चय ही हम उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं और कभी भी हम उन चीज़ों से बाहर नहीं रहते। Ephesians 2:6 very clearly says, God made us, seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. और इफिसियों की पत्री 2:6 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि हम उसके साथ उस स्वर्गीय सिंहासन के सहभागी हो सके। While living in this world itself, God blessed us already with these two blessings. और इस संसार में रहते हुए परमेश्वर ने हमें अपनी 2 आशीषों से पहले ही भर दिया है। That's why the Holy Spirit is very important for every believer. और इसीलिए ये पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Every day through prayer you have to enter into the spiritual realm and start to enjoy the spiritual blessings. हर रोज़ प्रार्थना के साथ आपको उस आत्मिक स्तर में प्रवेश करना है और आपको उस आत्मिक स्तर में जाकर उन स्वर्गीय आशीषों का आनंद उठाने की ज़रूरत है। God blessed us seated with Jesus. That means the worldly sins, the worldly disturbance will not touch us. All the time we will be seated with Jesus Christ in the heavenly realm. और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है कि हम यीशु मसीह के साथ उस स्तर पर एक साथ बैठाए गए हैं और जब हम उस स्तर पर एक साथ उसके साथ बैठाए गए हैं तो संसार की कोई भी बात, कोई भी गलत चीज़ हमें छूने नहीं पाएगी। Several times we are confused with the worldly things. That way we are unable to give full 100% concentration for our spiritual blessings. और कई बार ऐसा होता है कि हम संसार की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन जो आत्मिक बातें हैं उन पर हम 100% ध्यान नहीं दे पाते। So today you pray to God, Lord, today onwards I would like to make a strong decision. I am going to all the time pray in the Holy Spirit. All the time I am going to seeking the heavenly blessing in the spiritual realm. All the time, Lord, I want to seated with you in the heavenly realms, with the heavenly realms with the God's presence. और आपको इस तरह प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भर ताकि मैं निरंतर प्रार्थना में बना रह सकूं, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए, मैं आपके साथ उस आत्मिक स्तर में सहभागी हो सकूं, मैं आपके साथ उस आत्मिक आयाम पे प्रवेश कर सकूं और मैं दिन प्रतिदिन एक आत्मिक स्तर में बढ़ता जाऊं। So today we are going to meditate on the spiritual blessings God want to give us. Turn your Bible, the book of Psalm 15. Psalm 15, it's started like this. Lord, who may enter to your holy tent? Who may live on your holy mountain? और हम आज वचन से पढ़ेंगे, हम वचन से उन बातों को पढ़ेंगे जो हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि कैसे और किस तरह से किन बातों को लेकर हम उन आत्मिक स्तरों में परमेश्वर के सहभागी हो सकते हैं। वचन हम निकाल लेंगे, अपने अपने पास बाइबलें हैं, हम खोल लेंगे भजन संहिता उसका 15 अध्याय। So here the two type of blessings God is giving every one of us. Number 1, the holy tent. Number 2, the holy mountain. और 15 का पहला वचन ऐसा कहता है कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, हे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ परमेश्वर हमें हमारे बीच में 2 तरह की आशीषों की बात करता, पहला तंबू और दूसरा वो पवित्र पर्वत। So here it's very clearly it is mentioned who can enter, who may enter in your holy tent. और यहाँ ये वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि तेरे तंबू में कौन प्रवेश करने पाएगा। So again, who can live, who may live in your holy mountain? और दूसरा सवाल वो पूछता है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। So the two things are very important. Number 1, it is the holy mountain. That means it is a very big mountain. So in the mountain only, in the top of the mountain, the holy tent is there. और यहाँ पे जो 2 बातें लिखी हुई हैं, यहाँ लिखता है पवित्र पर्वत अर्थात शायद वो एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा और उस पहाड़ की चोटी पर वो तंबू स्थित होगा।
So through the holy mountain only you can enter into the holy tent. और सिर्फ उस पवित्र पर्वत के रास्ते से ही होकर आप उस पवित्र तंबू में प्रवेश कर सकते हैं। So that means it is not made only for one person. So in the holy mountain there are several holy tents are there. और इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ केवल एक ही पवित्र तंबू है, शायद वहाँ बहुत सारे पवित्र तंबू हैं। So who can enter? This is a question. The answer is coming. The words 2, 3, 4, 5. You in your home you can meditate today this entire psalm. सो यहाँ पूछा जाता है कि कौन प्रवेश करेगा। इसका उत्तर उस अध्याय के 2, 3, 4 और 5वें वचन में है। आप घर जाकर इस पर मनन कर सकते हैं। So number 1, he should be innocent for sin, and then he should speak the truth. Then he should not tell lies, and he should not do any wrong for his neighbors, respect other people, honor other people, and he should not have the lust of the money, and he must not take to hurt innocent people. So like that the entire list are mentioned here. और यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि वो मनुष्य जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से कभी किसी की निंदा नहीं करता, अपने पड़ोसियों के लिए बुरा नहीं सोचता, जो पैसे का लालच नहीं करता है, जो चीज़ों को लेकर संसारिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता, और इस तरह बहुत एक लंबी लिस्ट दी गई है। So the list is, it will continue. It is an incomplete list, but Jesus, if anyone is having the 100% love for Jesus Christ, that person will not touch any one of the things mentioned in the list. और ये जो लिस्ट है ये अधूरी है, ये जो सूची है ये अधूरी है, इसमें बहुत सारी बातें जुड़नी बाकी है। और जो भी मनुष्य यीशु मसीह से, परमेश्वर से 100% मोहब्बत रखता है, वो इस सूची में लिखी हुई किसी भी बात के करीब नहीं आएगा। Jesus Christ is the fulfillment of the Old Testament. यीशु मसीह पुराने नियम की एक ऐसी वाचा थी जो पूरी की गई। So he is the fulfillment of our salvation, also the precious eternal life with the, in heaven with the Lord of Lords. और साथ ही साथ वो हमारे लिए उस अनंत जीवन की भी वाचा है जो पूरी की गई पिताओं के पिता और राजाओं के राजा के सामने। So all the things, the don'ts we should not do mentioned in the Bible, it is coming under the one word, love of Christ. और वो सारी चीज़ें जिसके लिए लिखा गया है कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का जो आधार है वो केवल एक ही बात है, और वो है मसीह का प्रेम। So 1 Corinthians 13:13 clearly says, love surpasses all these things. और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 13:13 इस बात को साफ साफ कहता है कि प्यार सारी चीज़ों को ढाँप देता है। So everyone, those who are listening this God's message, please today you check your heart whether I am having 100% love only for Jesus. If not, today ask the Lord, Lord, fill me with your love. In this world I want to live a successful life. I want to live as a testimony for your glorious spiritual blessings. Lord, pour out your love in my heart according to Romans 5:5. और रोमियो 5:5 के अनुसार आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप से सवाल करें, अपने आप से पूछे कि क्या आप अपने हृदय में यीशु मसीह को, परमेश्वर को 100% प्यार करते हैं। नहीं करते हैं तो करना शुरू करें, और उससे कहे कि अपने प्यार को मेरे हृदय में उंडेल दे ताकि मैं आपसे ऐसी ही मोहब्बत कर सकूं। The basement for the greatest supernatural spiritual blessings is the love of Christ. Through the love of Christ only you can come up into the holy tent, you can able to walk in the holy mountain. और जो परमेश्वर के आत्मिक स्तर की बात है, उन आत्मिक आशीषों को पाने की बात है, उसका केवल एक ही आधार है, और वो आधार है मसीह का प्रेम। उस मसीह के प्रेम में होकर ही आप उस पवित्र पर्वत पर स्तर पर एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ सकते हैं, और चढ़ते हुए उस पवित्र तंबू में प्रवेश कर सकते हैं।
Jesus Christ, He bled and died for us. That means the blood of Jesus Christ made us one with the God's love. We should not come back. We should not turn back to the world. We should not backslide from the love of Christ. यीशु मसीह का प्यार, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, और उसके लहू बहाए जाने का अर्थ ये है कि हम जब यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए हैं तो हमें पीछे मुड़कर या यू टर्न लेने के आके वापस संसार में आने की ज़रूरत नहीं है। So the Psalm 15:1, God today want to give you the experience of the holy tent in the holy mountain. और भजन संहिता उसका 15 उसका पहला वचन के अनुसार परमेश्वर आज आपको वो अनुभव देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके पवित्र तंबू का अनुभव करें उस पवित्र पर्वत पर। So holy tent is exactly equal to the words, the promises written in the Psalm 91. और जो आत्मिक आशीषें हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे भजन संहिता 91 की पुस्तक में लिखी हुई हैं। So if you are living in the holy tent means you are in the wings, in the shadow of the Almighty. You are in the secret places of the Most High God. All these blessings are available inside the holy tent. और अगर आप पवित्र तंबू में निवास करते हैं, इसका मतलब कि हर वो आशीषें जो परमेश्वर की ओर से हैं वो हर एक आशीष आपको मिल गई है क्योंकि आप उस पवित्र तंबू में निवास कर रहे हैं। So in this world, every one of us, we want to build a good home for every one of us. But before that, we should have the experience to live in the holy tent first through the gifts of the Holy Spirit. और इस संसार में रहते हुए हम में से हर एक की एक इच्छा होती है कि हमारा अपना एक घर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि हम उस घर की कल्पना करें, हमें उस पवित्र तंबू में निवास होने का, उस पवित्र तंबू के निवासी बनने का अनुभव होना ज़रूरी है। So if you are having the experience of the holy tent and enjoying the holy mountain, the worldly blessing will automatically come into you. But your mind will not be upon that blessing. Your mind will upon Jesus. You will grow more along with the worldly blessing. That is the Christian life. और जब आप उस पवित्र तंबू के निवासी हो जाते हैं, उस पवित्र पर्वत पर चढ़ते हुए उस पवित्र तंबू में रहना शुरू कर देते हैं, संसार की हर एक आशीषें आपको मिल जाती है और इसीलिए आपका ध्यान उस समय उन चीज़ों पर नहीं रहता, लेकिन आपका ध्यान केवल और केवल परमेश्वर पर रहता है और आप बढ़ना शुरू करते हैं। So Jesus Christ already blessed us. He made us one with Him through the Holy Spirit. We should practice every day. Every day we should enter into the holy tent in the holy mountain. और हम यीशु मसीह की उपस्थिति में पहले से ही उसके साथ एक कर लिए गए हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बुला लिए गए हैं और हम उसके साथ उस पवित्र पर्वत के पे चढ़ते हुए उस पवित्र तंबू में निवास करते हैं। So as I told you, Jesus Christ fulfilled everything. Now only one thing, the love of Christ. The love of Christ will make you as a new creation. You will live in this world, but you will not belong to this world. You will not live like the worldly people anymore. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यीशु मसीह के साथ वो सारी बातें हमारे निमित्त पूरी हो गई हैं और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें संसार के नहीं है। ये संसार हमारा घर ज़रूर है, लेकिन हमें संसार से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखते। Jesus Christ already completed everything. All the works, the written deeds written in the Old Testament. You have to do this, you have to do that. Entire list. It is totally fulfilled in one person, Jesus Christ. He is the reason the love of Christ will empower you, strengthen you to grow in the Holy Spirit and reach to your holy tent in the holy mountain. और यीशु मसीह के ज़रिए जो यीशु मसीह को जब इस संसार में भेजा गया, वो सारी बातें, वो बातें जो नए पुराने नियम में लिखी हुई थी, वो एक जो सूची थी, वो सारी सूची यीशु मसीह के ज़रिए एक
के बाद सारी बातें पूरी कर दी गई और वो एक वजह बना उस बात का कि हम उस पवित्र पर्वत पर चढ़कर उस पवित्र तंबू में निवास कर सके। The great important things is this: we are blessed in Christ. We are blessed with Christ. We are blessed through Jesus Christ in the heavenly realm. This is the great truth. If you know this truth every day in your life, the truth shall set you free from all the worldly bondages. और एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई है, एक बहुत ही अद्भुत बात है कि हम मसीह में हैं, हम मसीह के साथ सुरक्षित हैं और हम मसीह के साथ दिन ब दिन चलते हैं और हम उसके ज़रिए बचा दिए गए हैं, क्योंकि हमें इस सत्य को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस सत्य को जानेंगे सत्य हमें आज़ाद कर देगा। So one important word, it is written in the book of Hebrews chapter 11. If anyone you know this chapter, this is the list of the heroes of faith from the Abraham, from the Noah, from all the saints of God. Their names are written, what they did, how they, through the faith, how they inherit the God's blessings in their life. Such a detailed list are written in Hebrew chapter 11. और अगर आप ध्यान देंगे तो इब्रानियों की पुस्तक उसका अध्याय 11 वो विश्वासियों की एक ऐसी सूची है जो दी गई है हमारे लिए और आपके लिए। हमें अगर इसे विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है, या अब्राहम का जिक्र है या नूह का जिक्र है, वो विश्वास का जिक्र है जो उनके अंदर था परमेश्वर के लिए। If you come down the 39 word, Hebrew 11:39, to mention all the list, here the writer, the Holy Spirit is mentioning this word like that. All these people, they are not received the fullness of the promise of Jesus Christ. और जब आप इस इब्रानियों की पुस्तक 11 का 39 वचन पढ़ेंगे, इन सारे विश्वासियों की जो सूची है उसके बाद जो लिखने वाला है वो इस तरह लिखता है कि विश्वास तो इन सब ने किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को नहीं पाया। Jesus Christ is the promise. Dear friends, we are purchased by the blood of Jesus Christ. The promise of Jesus Christ already fulfilled in our life. Now we are living in Christ. We should know that we are eligible. We are called by God to enter into the holy tent in the holy mountain every day through our spiritual life. और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है मेरे अति प्रियो कि वो यीशु मसीह उसने हमारे लिए हर एक प्रतिज्ञा को पूरा किया और उसके उस प्रतिज्ञा को पूरे कर दिए जाने की वजह से हम उस पवित्र पर्वत पर चढ़कर उस पवित्र तंबू में निवास करने पाते हैं। Increase your prayer life. Increase your Bible reading time. Don't waste your time with any worldly thing. All the time you pray in your knees. You should be pray in your knees and look upon God. During the prayer time itself, God will take you into the holy tent in the holy mountain. This is the prayer experience for every believer through the Holy Spirit. अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाएं, अपने वचन पढ़ने के समय को बढ़ाएं, क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस प्रार्थना की सहभागिता का परमेश्वर के साथ अनुभव कर सके, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब वो उस पवित्र पर्वत पर चढ़ते हुए आपको उस पवित्र तंबू पर ले जाएगा और आप उसके साथ रहने पाएंगे। So Hebrew 11:40, here the Bible says God has invited us to live in something better than the mentioned people of heroes of faith. और इब्रानियों की पत्री 11 उसका 40 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वो हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुँचे। So we are blessed in Christ in the holy tent. The holy tent experience, if you go in detail, what are the things are inside the holy tent, you will be more strong in your spiritual life. इसीलिए जब हम मसीह के साथ सहभागिता करते हैं, हम उस पवित्र तंबू में जब निवास करना शुरू करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थी होकर उसके साथ चलना शुरू करते हैं। So as I told you, this Psalm 15:1, the experience of the holy tent
and the holy mountain, this is our day-to-day prayer life. और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पवित्र पर्वत पर चढ़ना और उस पवित्र तंबू में निवास करना हमारी रोज की जिंदगी की बात होनी चाहिए. That's why in the Old Testament, God used to spoke to the God's people, Moses, Joshua, like that. Every day, God used to speak to them like this: you get ready, Moses, and climb the mountain and meet me in the top of the mountain. This was the Old Testament experience. और इसीलिए पुराने नियम की पुस्तक में अक्सर परमेश्वर अपने लोगों को ये कहा करते थे, मूसा को, यहोशू को ये कहा करते थे कि तुम मुझसे मिलने के लिए उस पर्वत पर आओ, उस पर्वत की चोटी पर आओ. और परमेश्वर उन्हें उस पर्वत की चोटी पर मिला करता था. ये वो अनुभव की बातें हैं जो पुराने नियम की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों ने अनुभव की हैं. You can read this, Exodus 34:10. और आप इसे निर्गमन की पुस्तक उसका 34:10 में पढ़ सकते हैं. Also Obadiah chapter 1:21, here the Bible says, the rescued, the redeemed, the people, those who are made holy, they will go up to the Mount Zion in Jerusalem to rule over the mountains of Edom. और जब आप ओबेदिया की पुस्तक उसका 21 पढ़ेंगे, वचन ऐसा कहता है, उद्धार करने वाले एशाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन के पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा. If you are having the holy tent experience, the spiritual life, God will give you the authority and power to rule over this world. और अगर आपके पास परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत में, उस पवित्र तंबू में रहने का अनुभव है, तो परमेश्वर आपको यह अधिकार देता है कि आप इस संसार पर राज्य कर सके. So holy tent is the meeting place with the Lord Jesus Christ. वो पवित्र तंबू एक ऐसा स्थान है जहां आप यीशु मसीह के साथ सहभागिता करते हैं. So in the holy tent, what are the things will be there? I can explain you. Number one, the very important thing, Jesus will be there to meet with you. और उस पवित्र तंबू में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. और जो पहली चीज वहां पर है वो है स्वयं यीशु मसीह. So number two, God want to give you the more authority and power to bring the God's righteousness in this earth before his second coming. और दूसरी बात, परमेश्वर आपको वो अधिकार देना चाहता है जो उसकी दूसरी आमद से पहले इस संसार में धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आपको करनी है. So those who are not yet filled with the Holy Spirit and having the experience of the speaking the unknown tongue, the heavenly language, today ask the Lord, because Holy Spirit is the gift of God for everyone. Don't make yourself delay to receive this gift in your life. और अगर आप में से किसी ने पवित्र आत्मा के वरदानों को नहीं पाया, अभिषेकों को नहीं पाया है, अन्य भाषा के वरदानों को नहीं पाया है, उससे मांगे, क्योंकि ये वो वरदान है जो हर एक के लिए है और इसको पाने के लिए देरी ना करें. So finally, what are the things, the experience inside the holy tent? Note this word, Hebrew chapter 12, verse 22 to 24. और इब्रानियों की पुस्तक 12 उसका 22 से 24 जो वचन लिखा है उसे आप पढ़ सकते हैं. So here the list are inside the holy tent in the holy mountain. और यहाँ वो सूची है जो चीजें उस पवित्र तंबू में हैं जो उस पवित्र पहाड़ पर है. So here it says like this, you came into the holy tent, the place of Mount Zion. और यहाँ ऐसा लिखा है, जब उस पवित्र पर्वत के पास आओगे तो तुम उस पवित्र सिय्योन के पास आओगे. So you have come to the city of the living God. तो इस तरह आप उस जीवित परमेश्वर के शहर में आओगे. You came inside the holy tent, it will be like a heavenly Jerusalem. और आप जिस पवित्र स्थान पर आओगे, जिस पवित्र तंबू में आओगे, वो उस शहर की तरह है जो यरूशलेम कहलाता है. So the list continuing, in the holy tent you have come to the thousands of angels
angels gathered together with joy. और आगे उस सूची में ऐसा लिखा कि वहां पर लाखों की संख्या में स्वर्गदूत होंगे जो उल्लास कर रहे होंगे। So you have come to the meeting of the God's firstborn child. Their names were written in the heaven, and the 24 says, you have come to Jesus, the one who brought the new agreement from God to his people. और आगे वचन कहता है, और उन पहिलौठों की साधारण सी सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं की सभा में। और 24 वचन ऐसा कहता है, और वाचा के मध्यस्थ यीशु और उस छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। God called Moses in the top of the holy tent in the mountain and gave him the 10 commandments. But today we are not under the 10 commandment, we are under the grace of the Lord Jesus Christ. Here it is written, if we are able to reach the holy tent in the holy mountain, there you can receive the new agreement from God and the God's people. और यहाँ वचन इस तरह कहता है कि हम उस नई वाचा के निमित्त बुलाए गए हैं, उन लोगों के निमित्त बुलाए गए हैं जो परमेश्वर का है। हम उन लोगों के मध्यस्थ में हैं जो हम परमेश्वर के कहलाते हैं, और जब हम उस मध्यस्थता में प्रवेश करते हैं तो हम परमेश्वर की उस नई वाचा में प्रवेश करते हैं। So finally you have come into the holy tent. There the sprinkled blood full of power and grace is there to strengthen you more in your spiritual life. और जब आप उस पवित्र तम्बू में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का लहू, वो यीशु मसीह का वो लहू, वो आप पर छिड़का जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थी बन जाएं। Seek this glorious spiritual experience. It will bring all the worldly blessing. Several times we are not understand the great reality of the spiritual blessings. That's why we are going through continuous problem, continuous sickness. If we are able to live, able to approach the holy tent in the holy mountain, no sickness, no problem. Your home, your personal life will be like a heaven. The kingdom of God will all the time in you, and you will experience the great spiritual blessings. These blessings given to every one of us equally. Unless until you have the desire, unless until you have the good experience, having the hard work in prayer, you can't get this experience. उन आत्मिक आशीषों की खोज करें, क्योंकि जब आप उन आत्मिक आशीषों की खोज करते हैं वो संसार की आशीष से आपके पास स्वयं चल कर आती है। कई बार हम इन चीज़ों को खोज में इतने लवलीन हो जाते हैं कि हम उस आत्मिक आशीष की बात को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। जब आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में होंगी, हमारे जीवन में परेशानियां नहीं होंगी, हमारे जीवन में बीमारियां नहीं होंगी, और हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो परमेश्वर नहीं चाहता है। अपने आप के अंदर खोज करें, परमेश्वर की आत्मा में खोज करें, और वो हर आशीषें आप सब के लिए है, और उसके साथ उस आत्मिक स्तर पर जुड़ते चले जाएं। Holy Spirit is the entire package. Nowadays we want to take a holiday package, kind of a hospital package, insurance, many thing package. But first you take the package of the Holy Spirit. It will take you to the holy tent through the Holy Spirit in the holy mountain. This experience belongs to every believer. If you surrender your life, Lord, I am ready to live for you. Give me such an experience. How many of you willing to come into the holy tent and the holy mountain through your prayer life? Ask the Lord, Lord, I am willing. Fill me with your Holy Spirit. The Lord is ready to fill you today. और ये पवित्र आत्मा अपने आप में बहुत सारी चीज़ों की संपूर्णता को लेकर आता है। जब हम छुट्टियों के लिए जाते हैं तो हम अक्सर टूर के लिए
एक पैकेज लेते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए हम पैकेज लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस पवित्र तंबू में निवास स्थान करने के उस बात को, वो पैकेज जो हमें दिया जाता है उसे हम ग्रहण करें, क्योंकि जब हम इसे ग्रहण करते हैं हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं और हम उस पवित्र तंबू में निवास के अधिकारी होते हैं और हम आत्मिक स्तर में बढ़ते जाते हैं। Let's close our eyes right now. How many of you are not yet filled with the Holy Spirit? Today ask the Lord. कितने लोग अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा रिसीव नहीं किया है? आज परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो। Until you receive this Holy Spirit, you should not get up from your knees. You should be in your knees continuously and pray, Lord, I need the Holy Spirit. Lord, I need the heavenly language experience, the unknown tongue, because I want to, Lord, enter into your holy tent. According to Psalm 15, I want to live in the holy mountain. Lord, my home should be a holy mountain. Lord, I want to meet with you in the holy tent. How many of you like to have this experience of the spiritual blessing? Today the Holy Spirit is willing. The Holy Spirit is willing. Now the grace of the Lord Jesus Christ is coming upon you. The God's plan. You have to enter into the holy tent every day. God's plan. You have to live in the holy mountain, in the holy tent every day. Dear friend, dear brother and sister, there is a supernatural life. Jesus already blessed you in the heavenly realm. In the heavenly realm, there is a holy tent is ready in the holy mountain. How many of you want such an experience? Now the power of the Holy Spirit is coming upon you. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. The mighty power of the Holy Spirit is filling you. Filling you. No more problem in your life. No more worries. No more health issue. No more sorrows. Full of the Holy Spirit. Full of the Holy Spirit. Full of the Holy Spirit. The Holy Spirit is filling you. Receive. God wants to take you into the holy tent, in the holy mountain. Come to the holy tent. Come to the holy mountain. You can meet Jesus face to face here. You can meet Jesus face to face here. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your great blessings. Lord, we give all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.